हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इस चैप्टर में क्या है, जो हमने ट्रिगो 8th चैप्टर में सीखी है, ट्रिग्नोमेट्री में जो सीखा है वो कॉन्सेप्ट हम एक्चुअल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम एंगल्स निकालते हैं किसी ट्रायंगल में, या उसके साइड्स के जो है हाइट या डिस्टेंसेस निकालते हैं, मतलब कैसे यूज़ करना है उसको। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें बता रही हूँ जो आपको आनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या है वो चीज़ें? अगर आपने ट्रिगो नहीं भी की है तो भी आपको ये वाला पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ये ट्रिक पता होनी चाहिए जिससे आप रेशियोज़ को याद कर सको। ठीक है, नहीं पता इसके बारे में तो प्लीज़ पिछली वाली वीडियो देख लेना, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसकी रेशियोज़ को याद रखने की मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो देख लेना, वो पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होनी चाहिए कि कौन सा एंगल कितना होता है, क्या वैल्यू होती है और उसको कैसे बनाते हैं। ये दोनों चीज़ों के साथ साथ ये भी आए तो बहुत है। इसके साथ साथ आपको ये एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ साइट किसको कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, ये ट्राइंगल कैसे बना है। तो यही आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन, जो ट्रिग्नोमेट्री के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ये समझ में आ गया तो यकीन मानो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, बहुत ईजी हैं। ये बच्चों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे एक बर्ड है। ठीक है, ये बर्ड है, इस बर्ड को मैं यहाँ से देख रही हूँ, आई एम स्टैंडिंग हेयर और मैं यहाँ से देख रही हूँ। तो ये जो है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये हो गया आपका बेस, राइट। जो अर्थ है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, धरती है, वो हो गया आपका बेस। इसको मैं बोल सकती हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजन है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ से अगर मैं इसको देख रही हूँ तो ऑब्वियसली ये बर्ड मेरी आँख के साथ, ये जो बर्ड है कोई ना कोई एंगल पे होगी, है ना। या तो ये बर्ड यहाँ हो सकती है, या हो सकता है ये बर्ड यहाँ है। ठीक है, तो ये एंगल चेंज हो गया। ठीक है, हो सकता है ये बर्ड यहाँ पे है, ये एंगल चेंज हो गया देखने का, राइट। तो यही जो एंगल है जो हॉरिजॉन्टल लाइन से यानी बेस से एक ऑब्जेक्ट के बीच में बनता है, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, एलिवेशन, एलिवेटर से याद रखना, जो आपको नीचे से ऊपर ले जाता है, तो ये भी एंगल नीचे से ऊपर जाता हुआ होता है, ऐसे ऐसे इसके ऊपर ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये एक रे आपकी, ये एक रे, दोनों के बीच में बन रहा है ना एंगल, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कहाँ है, आप कहाँ से देख रहे हो, उस हिसाब से चेंज होता रहता है, याद रखना। ठीक है, ऑब्जेक्ट पास है तो एंगल बड़ा होगा, देखो ये रहा ऑब्जेक्ट पास है, यहाँ पे है, तो आप उसको देख रहे हो तो एंगल बड़ा बनेगा। एंगल किसके बीच में बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी बेस और आपके ऑब्जेक्ट के बीच में, राइट। और जितना ऑब्जेक्ट दूर जाएगा उतना एंगल छोटा होता जाएगा। मान लो ये बर्ड उड़कर यहाँ चली गई है, ठीक है, अब देखो इस अपनी आँख से जहाँ आप खड़े हो वहाँ से इस ऑब्जेक्ट तक का एंगल देखो, ये छोटा हो गया। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसको कहते हैं। अब ये जो लाइन यहाँ पे बन रही है, ये जो लाइन बन रही है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, SIGHT, साइट। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर बना देती हूँ। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, उसके बाद यहाँ बर्ड है, तो ये जो एंगल है ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो लाइन है इसको मैं बोलूँगी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, और ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं। हम मान लेते हैं कि अब हम ऊपर हैं, मान लो आप किसी बिल्डिंग के ऊपर हो, किसी फ्लोर पे, वहाँ से चीज़ों को देख रहे हो। तो ये बिल्डिंग के ऊपर आप हो और आपको नीचे एक और इंसान दिख रहा है, आपका फ्रेंड है। अब आप उसको नीचे की तरफ देख रहे हो, ठीक है, ऊपर से नीचे, आपका व्यूइंग एंगल जो है वो ऊपर से नीचे है। तो आपका जो बेस बनेगा वो आपका ये होगा, हॉरिजन जो बनेगा वो आपका ये लाइन होगा। ठीक है, और जो आप नीचे तक देख रहे हो, जो नीचे देख रहे हो, उसके बीच में जो एंगल बनेगा ये होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान से समझना इस बात को,
ये होगा हॉरिजन से, मतलब आपकी जो आंखों का लेवल है वो हॉरिजन है, उससे नीचे जिस एंगल पे आप चीज़ को देख रहे हो, एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जैसे ही आपकी लोकेशन अगर चेंज होगी, आप और ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाओगे, उससे नीचे फ्लोर पे आ जाओगे, या इसकी पोजीशन चेंज होगी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी चेंज होगा। तो कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, क्या करना होता है, ये में हम जब हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे हम तब देखेंगे।